दमोह जिले के हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा बीते दिन रजपुरा हाई स्कूल के मेन गेट पर हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की पुष्टि की है। बताया गया है कि रजपुरा थाना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजीव पुरोहित एवं हमरा स्टाफ द्वारा 18 अगस्त को एक लाश मिली थी जो बब्बू आदिवासी थी। प्रथम दृष्टि है हत्या का केस लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन ही इस केस में हत्या के आरोप में दमोतीपुरा के गोलू तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया गया है कि हत्या के एक दिन पहले बब्बू आदिवासी द्वारा गांव के हल्कू आदिवासी की दुकान पर काम करने वाले गोलू तिवारी की 200 रुपए चुराने की शिकायत की थी, जिस कारण से हल्कू आदिवासी ने गोलू तिवारी को 2-3 तमाचे मार दिए। यही बात गोलू तिवारी को खल गई और उसने बब्बू आदिवासी की हत्या करने की योजना बनाई। उसने बब्बू आदिवासी को शराब पिलाने के लालच में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजपुरा, जो कि गांव से 2 किलोमीटर दूर है, वहां ले गया और बैठाकर बब्बू को अत्यधिक शराब पिला दी। बाद में गोलू ने बब्बू के सोने का इंतजार किया और सोने के बाद गोलू ने हाशिया से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा फिंगरप्रिंट एवं सूक्ष्म जाँच तरीके आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। व्यक्ति था जो पहले डोडी में कर्मचारी था, लेबर था, हाई स्कूल में वह मृत अवस्था में मिला था 18 तारीख की सुबह। उसकी सूचना के आधार पर मर्ग कायम किया गया। जांच जब की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के गले को रेता गया था, उसके गले पर प्रहार किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया 302 आईपीसी का अपराध सिद्ध पाया गया। मौके पे 2 शराब की बोतलें या जिन्हें कहें पाव प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसके साथी जो उसके साथ शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा घटना की गई होगी। बहुत अच्छी बात हुई जब हमारे हैंड राइट उसके एक्सपर्ट आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो हमारे आए और हमारी जो एफएसएल की अधिकारी आए, उन्होंने भी हमारी जो संभावना थी उस संभावना को तय करते हुए उन पाव जो मिले थे शराब के, उन पाव पर फिंगरप्रिंट डेवलप की। उन फिंगरप्रिंट तथा उस मृतक के हम प्याला साथियों से पूछताछ के आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी न किसी इसके साथी के द्वारा ही ये घटना घटित की गई। विवेचना आगे बढ़ी। फिंगरप्रिंट के आधार पर, उसके फोटोग्राफ और घटनास्थल की विवेचना के आधार पर हम लोग जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए जिस व्यक्ति से उस मृतक के द्वारा शिकायत करने के आधार पर उस दुकानदार के द्वारा उस व्यक्ति को पीटा गया था। स्वाभाविक रूप से यह बात समझ में आ गई कि उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मृतक है, मृतक ने आरोपी के बारे में उस मालिक से शिकायत कर दी थी कि इसने तुम्हारे 200 रुपये निकाले। मूल घटना का कारण यही था। क्योंकि मालिक ने उसके साथ मारपीट कर दी तो उसने अपनी बेइज्जती महसूस की। अब हमें उसी क्रम में उसने इस हत्या का एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई है उसे एक स्कूल में शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक रूप से शराब पीने का आदी था, आरोपी भी शराब पीने का आदी था। दोनों एक साथ शराब पिए। शराब पीने के बाद उसने इंतजार किया, जब एक शराब पिलाई उसको और उसको इंतजार किया कि वो व्यक्ति सो जाए। जब व्यक्ति मृतक जब सो गया उसके बाद उसने उसके पास पहले से जो हंसिया था, जिसे हम सब्जी को काटने का उपयोग करते हैं, उस हंसिया से उसने उसकी गर्दन काट दिया था। सर, आरोपी की उम्र क्या है? आरोपी लगभग 22 वर्ष का है। आरोपी अकेला है या कोई भी संगठित है? अकेला। पुलिस ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया। क्या पुरस्कृत करेंगे? कौन कौन टीम में? इसके लिए हमारे थाना प्रभारी श्री राजीव पुरोहित और उनका स्टाफ